हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी क्लासेस और उत्साह के साथ मैं आपको आपका क्लास ले सकूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाषाण काल में पिछले क्लास में हमने देखा। तो भैया मैंने बताया आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तीनों के बारे में हमने जानकारियां दी। अब पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। किसमें भाई? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल। अब आज प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसके बारे में मैंने पढ़ा चुका हूं। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं 10 से 20 क्वेश्चन वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। इसे आप लोग ध्यान से सुने, रिपीट करके बार बार सुने। अगर नहीं समझ में आए और फिर भी लगे सर को कुछ और बताना चाहिए तो हमें कमेंट करें। आपका कमेंट हमें उत्साह देगा, हमें और अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए हमें मनोबल देगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, मैंने हमेशा कहा है केवल इंटर लेवल 10th लेवल के एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये हर एक एग्जाम में काम आएगा, लेकिन मैं इंटर लेवल, बिहार से इंटर लेवल जैसे है, यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, एमपी कांस्टेबल वगैरह है, और रेलवे का ग्रुप डी है, रेलवे का जो इंटर लेवल एग्जाम है, एसएससी का एलडीसी एमटीएस है, एसएससी जीडी का है, इन सबों में ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। 99% आपके लिए लाभदायक साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, पाषाण युगीन जो है, पाषाण काल का अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि पाषाण काल भी कोई काल था, इसके संबंध में अनुसंधान यानी खोज कैसे सब पता चला, खुदाई के दौरान किसको जाता है इसका श्रेय? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है भाई? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक है, अब मैंने पिछले क्लास में भी बताया इसके बारे में। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या खोज किया भाई? तो लघु पाषाण उपकरण की खोज की। ठीक है, अगला सवाल है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पिछले क्लास में मैंने बताया है, जब पाषाण काल का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे तो पूरा पाषाण काल को मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहा जाता है। और उस समय के औजार किस तरह के होते थे? तो उस समय के पूरा पाषाण काल के औजार पत्थरों के बनते थे। किससे भाई? तो पत्थर का, क्योंकि ये पूरा पाषाण यानी पूर्ण पाषाण काल समझिए, इसमें पाषाण छोड़ के कुछ था ही नहीं। ठीक है ना। चलिए, अस्त्र शस्त्र औजार खाने के बर्तन तक इसी से रहते थे। ठीक है, आइए, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? मतलब कि कहने का यहाँ पर तात्पर्य है, मानव की तरह दिखता था, वैसा प्रजाति जो मानव की तरह दिखता था, लगता था कि वो हूबहू इंसान है, हूबहू इंसान है। ठीक है, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस। देखो भैया, बहुत मेहनत करके आपके लिए ये सब कुछ लाया हूं। ठीक है, बहुत ही स्टडी किया हूं और आपके लिए ये सारे सवाल लाया हूं ताकि इससे संबंधित कोई सवाल आपसे, पाषाण काल से संबंधित कोई सवाल आपसे छूट नहीं पाए। ठीक है, आइए अगला सवाल। क्या कहा था भैया? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में हम लोग उसे जानते हैं, जो कि मानव सदृश थे लेकिन होमोसेपियंस से भिन्न थे, जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। अब देखो अगला क्या है, भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? मानव के प्रथम साक्ष्य कहां से हुए थे मानव के? तो हथनौरा से, नर्मदा घाटी के पास हथनौरा है, नर्मदा घाटी में, वहीं से मानव के प्रथम साक्ष्य मिले थे भारत में, इंडिया में। वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की। ठीक है, भारत में जो है हथनौरा जो नर्मदा घाटी में है, नर्मदा घाटी। ठीक है, अब इसी में आता है अगला, पर अस्थाई जीवन का प्रमाण कहां मिला? अस्थाई जीवन का, इसी में कह दे, मानव का अस्थाई जीवन का प्रमाण कहां मिला? अस्थाई जीवन का, कि भैया मनुष्य जो है एक जगह स्थिर होकर रहता था, अस्थाई जीवन उसका, तो उसका प्रमाण जो है मैहरगढ़ से मिला। कहां से? मैहरगढ़।
कहां से भैया? महरगढ़। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, एग्जाम्स में पूछेंगे आपसे, सवाल किया जाएगा भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो हथनौरा से, नर्मदा घाटी। और अगर पूछे जाए कि मानव के अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले, तो महरगढ़ से। ठीक है, आगे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? यानी कि पाषाण काल से लेकर, पाषाण हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं अगला क्लास लूंगा। ठीक है, पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक, सभ्यता तक के जो साक्ष्य कहां से मिले? ठीक है, कह रहा है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? तो वो भी महरगढ़ से। कहां से भाई? तो महरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार सवाल है, इसे अवश्य याद कर लें। ठीक है ना। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? प्रस्तर युग, प्रस्तर युग समझ रहे हैं? प्रस्तर, प्रस्तर मतलब कि, प्रस्तर मतलब कि पत्थर, पाषाण, पाषाण युग। ठीक है, पत्थर, पत्थर यानी कि पत्थर युग में, पाषाण युग में सबसे पहले मनुष्य का जो पालतू पशु कौन था? तो मैंने बताया है कुत्ता, सबसे वफादार। इसलिए सबसे पहला मनुष्य का साथ किसने दिया? तो किस प्राणी ने दिया? तो कुत्ते ने दिया। किसने दिया? कुत्ते ने। ठीक, कुत्ता। और सबसे पहला, अगर सवाल आ जाए कि सबसे पहला धातु मनुष्य किस धातु का प्रयोग किया, तो सबसे पहला धातु मनुष्यों ने तांबा का प्रयोग किया, तांबा का। और क्या बनाया था इस तांबा से? तो कुल्हाड़ी बनाया था। क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। ठीक है, चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है, केवल आप लोग बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अगला, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? उत्खनित प्रमाणों से संबंधित, उत्खनित मतलब क्या है? गड्ढा खोदा गया, बहुत जगह खोदा गया, उसके खनन, उत्खनित मतलब क्या? खनन यानी खुदाई, खुदाई करने से गड्ढा खोद के ही निकला ना सारा चीज, कहीं दबा था। ठीक है, सारी चीजें जो पुराने युगों की थी, पाषाण युग का हो, हड़प्पा सभ्यता का हो, किसी भी सभ्यताओं का हो, वो दबा हुआ था, तो उसको उत्खनित किया गया, खनन के द्वारा, खुदाई के द्वारा प्राप्त किया गया। तो कहा जा रहा है पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो देखो भाई, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, तो कह रहा किस काल में माना गया? तो मध्य पाषाण काल में। पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल में जो है इसको माना जाता है। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से चालू हुआ। अब अगला है, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि, ठीक है, खाद्यान्नों की खेती करना चाहिए, खाद्यान्नों की खेती मतलब कि कृषि कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो नव पाषाण काल में। कब हुआ? तो नव पाषाण काल में। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ भाई? तो नव पाषाण काल में। और कौन, और क्या प्रारंभ किया? तो कपास का। क्या प्रारंभ किया भैया? कृषि के रूप में कपास का प्रारंभ किया। कपास की खेती इंसानों ने सर्वप्रथम चालू किया। ठीक है, तो नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ, और किस चीज का? तो कपास का। अगला सवाल, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? अब लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रथम कृषि कपास था तो प्रयोग में लाया जाने वाला ही ना होगा? नहीं, ये तो व्यवसाय के लिए प्रयोग हो गया कपास का। कपास को खाओगे क्या? नहीं, यहां कहा जा रहा है मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, मतलब अनाज से संबंध हो गया। अनाज यानी कि भोजन बराबर भोजन, भोजन तो कपास का नहीं होगा ना भाई। तो भोजन किसको प्रयोग किया गया? तो जौ का प्रयोग किया गया। पुराने लोग जो नवपाषाण काल में थे जौ का प्रयोग करते थे। ठीक है, और इससे पहले जितने थे क्या करते थे भाई? किससे भोजन पानी करते थे? पाषाण काल का प्रारंभ में मुख्य भोजन का, आहार का माध्यम क्या था? तो मैंने पिछले क्लास में बताया है, शिकार। क्या है? शिकार, जानवरों का शिकार। किसका शिकार? तो जानवर का ही शिकार करेंगे ना, तो जानवरों का शिकार करते थे। और मनोरंजन का भी साधन था ये शिकार। क्या था भाई? मनोरंजन का साधन भी ये शिकार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है महरगढ़ से क्या हुआ भैया? तो बताया हूं, कपास, कपास का।
कहां से पता चला कपास के बारे में? कहां से पता चला? कपास के साक्ष्य कहां से मिले? तो मैहरगढ़ से। मैहरगढ़ से, जहां मानव के प्रथम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिला था। ठीक है, कपास के बारे में जानकारी कहां से मिला? किसी के प्रथम साक्ष्य मैहरगढ़ से प्राप्त हुए कपास का। ठीक है ना। अगला सवाल आइए, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था भैया? तो बताएं अभी अनाज। अगला सवाल, चालकोलिथिक युग का अन्य नाम क्या है? चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक युग का अन्य नाम क्या है? तो ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। सुनते जाओ, मजा आएगा। ठीक है ना। ताम्रपाषाण युग, चालकोलिथिक एज का युग का अन्य नाम से जाना जाता है तो ताम्रपाषाण युग के नाम से। अगला है भैया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय, बाहरी नहीं, भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, आर्कियोलॉजी का मिस्ट्री भी हमारे यहाँ है। तो प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे भैया? तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल कह सकते हैं या जॉन मार्शल कहिए। यही जो है सबसे पहला महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। ठीक है, सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण समझ रहे हैं। इन सबों की खोज की जिम्मेदारी सर्वप्रथम इन्हीं के पास था, सर जॉन मार्शल के पास ही। इतना समझिए। ठीक है। बहुत ही मस्त चीज बता रहा हूं, केवल ध्यान देना है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम कौन था भाई? कमेंट करके बताना। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? कमेंट करके बताना। नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला सवाल, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से प्राप्त हुए? माइक्रोलिथिक औजार किस काल में प्राप्त हुए? तो माइक्रोलिथिक का मतलब समझिए लघु पाषाण। क्या भैया? लघु पाषाण। माइक्रोलिथिक का अर्थ होता है लघु पाषाण। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था लघु पाषाण किस काल में प्राप्त हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। कब भैया? तो मध्य पाषाण काल में सी एल्काइल को मिला था। लघु पाषाण से निर्मित औजारें, लघु पाषाण के निर्मित उपकरण मिले थे सी एल्काइल को। तो उसी से पता चला मध्य पाषाण काल में। ठीक है। और मध्य पाषाण काल को ही लघु पाषाण काल भी इसी कारण से कहा जाता है। तो माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल में मिले। अगला है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो भैया किस काल में होगा? मानव अगर जब प्रारंभ से हुआ होगा, कब प्रारंभ हुआ भाई? पूरा पाषाण काल में मानव का साक्ष्य मिला। पूरा पाषाण काल से ही मानव था, यानी प्रारंभ से ही था। इसका फोन आ गया। मानव जो है पूरा पाषाण काल से ही थे, प्रारंभ से ही थे मानव। पूरा पाषाण काल में ही मानव के साक्ष्य मिले थे। और ये लोग क्या करते थे? तो शिकार करके खाना खाते थे। भूखे तो रहेंगे नहीं। अगर मनुष्य है, भगवान ने पेट दिया और पेट दिया है तो उसमें अनाज चाहिए, और अनाज के लिए क्या है? कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो आखेट करके खाते थे। पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, और शिकार को ही अन्य नाम से आखेट जाना जाता है। आखेट कहते हैं शिकार को ही। और खाद्य संग्रह, तो जब खाना है तो खाना को संग्रहित भी करेंगे। तो शुरुआत से पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में तो क्या सवाल था? मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हो? तो पूरा पाषाण काल से। उसी समय से शिकार कर रहे थे, आखेट कर रहे थे, और खाद्य जो है संग्रह कर रहे थे, जमा करते थे। पूरा परिवार खाएगा ना भाई, रोज रोज शिकार थोड़े ही करेंगे, जब मिलेगा तभी ना करेंगे। अब अगला क्या है? अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? पिछले क्लास में हमने बताया है नवपाषाण काल में
मनुष्य ने अग्नि का उपयोग करना सीखा। मनुष्य ने अग्नि का उपयोग करना नवपाषाण काल में सीखा। कब सीखा भैया? तो नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग करना मनुष्यों ने जाना, इंसानों ने जाना। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।